समस्त विश्व एक परिवार। सबकॉन्शियस माइंड को हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि डॉक्टर द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। बर्नहीम एक आदमी की कहानी बताते हैं जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यह वह यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि उसकी जीभ पूर्ण रूप से ठीक हो गई। बर्नहीम आगे कहते हैं, हमारे केसेस में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया। मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर बी और फिर मारिया। वह स्पष्टता से बोलती रही। उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। यहाँ बर्नहीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने सबकॉन्शियस माइंड को सशक्त सुझाव दिया। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम बोरू ने एक व्यक्ति पर हिप्नोटाइज करके उसे सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। एक और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। उसने कहा कि बदकिस्मती उसके पीछे पड़ी है। पिछले 3 महीनों से मेरे सामने एक के बाद एक बाधा आती जा रही है। मुझे सचमुच लगता है कि बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है। रुथ बी एक कंपनी की संस्थापक थी जो प्रोफेशनल्स के लिए बिलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती थी। उसकी कंपनी पहले तो बहुत सफल थी, फिर कुछ हो गया और स्थिति बदल गई। मुझे समझ में नहीं आता, उसने मुझसे कहा। अचानक ऐसा लगता है जैसे जो दरवाजे मेरे लिए खुल रहे थे वे सभी अब कसकर बंद हो चुके हैं। मैं बार बार संभावित ग्राहकों से साइन कराने के करीब पहुंच जाती हूँ, फिर आखिर मिनट पर क्या होता है, वे पीछे हट जाते हैं। क्या हो रहा है? आपको यह समस्या कब से आ रही है? मैंने पूछा। जैसा मैंने कहा, लगभग 3 महीने से, उसने जवाब दिया। अप्रैल के बीच से। उत्सुकता से मैंने पूछा, आपको तारीख के बारे में इतना यकीन कैसे है? क्या उस समय कोई खास चीज हुई थी? उसने कहा, मैं एक डेंटिस्ट को ग्राहक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के दांतों में तार लगवाए हों तो आप शायद उसे जानते होंगे। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मैंने उसे बताया कि अगर मेरी कंपनी उसका सारा कागजी काम संभाल लेगी तो उसका कितना समय, मेहनत और पैसा बचेगा। उसे इस बात में समझदारी दिखी और उसने मौखिक सहमति दे दी। लेकिन जब मैंने उसे डाक से अनुबंध भेजा तो पहले तो उसने आनाकानी की, फिर पीछे हट गया। मैं बहुत गुस्सा हुई और उसके बाद मैंने पूछा। उसके बाद यह बार बार होने लगा, रुथ ने कहा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें ढक ली। बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी है, कोई दूसरा कारण ही नहीं है। हाँ है, जवाब दे रही है। मेरा सच्चा विश्वास मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है। देखिए, याद रखने लायक विचार क्या है?
अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता, यह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। कोई अच्छा विचार चुनें, इसके बजाय इसे यह ऑर्डर दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। हाँ है, मैंने उससे कहा। मैंने समझाया कि डेंटिस्ट के प्रति उसकी जो चिढ़ और द्वेष थी, उसने उसे अपने अवचेतन मन पर पहुंचा दिया था और उसके अन्य संभावित ग्राहक भी बाद में पीछे हट जाएंगे। इस विश्वास ने कुंठा, शत्रुता और बाधाओं का पैटर्न बना दिया। उसने अपने मन में आखिरी मिनट में बॉन्ड कैंसिल होने की आशंका बना ली। एक बार जब उसके अवचेतन मन पर यह छाप छूट गई, तो यह उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने लगा जिनका उसे डर था। हर असफलता इस विश्वास को दृढ़ बनाती थी कि वह असफल होने के लिए बाध्य है। उसने एक दुष्चक्र बना लिया था। बातचीत के दौरान रुथ को समझ में आने लगा कि समस्या उसके अपने मस्तिष्क में थी। उसे एहसास हो गया कि इलाज तभी हो सकता है जब वह अपने मानसिक नज़रिए को बदल ले। फिर वो अपने मन में इस तरह से बोलने लगी, मुझे एहसास है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की असीमित बुद्धिमत्ता के साथ एकाकार हूँ, जो किसी बाधा, मुश्किल या विलंब को नहीं जानता। मैं सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जीती हूँ। मेरा अधिक गहरा मन मेरे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन की असीमित शक्ति का काम रोका नहीं जा सकता। असीमित बुद्धिमत्ता जो भी शुरू करती है, उसे हमेशा सफलतापूर्वक पूरा करती है। रचनात्मक ज्ञान मेरे माध्यम से काम करके मेरी सारी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करता है। मैं जो भी शुरू करती हूँ, उसे सफलता से पूरा करती हूँ। जीवन में मेरा लक्ष्य अद्भुत सेवा देना है और मैं जिनके भी संपर्क में आती हूँ, वे मेरी सेवाओं से धन्य हो जाते हैं। मेरे सभी काम देवी विधान में पूर्ण परिणति तक पहुँच जाते हैं। मेरे सभी काम देवी विधान में पूर्ण परिणति तक पहुँच जाते हैं। उसने यह प्रार्थना हर सुबह ग्राहकों से मिलने जाने से पहले दोहराई। उसने हर रात सोने से पहले भी यह प्रार्थना दोहराई। कुछ ही समय में उसने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न बना दिया। जल्दी ही वह एक बार फिर से संभावित ग्राहकों को कंपनी के सौदों पर साइन कराने में सफल होने लगी। अब वह बदकिस्मती का शिकार होने के सभी विचार भूल चुकी थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।